स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे इनकरेज करते हैं ताकि मैं और भी आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से वीडियोस बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 एंड 2 क्लास 3 मैरीगोल्ड ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल में अवेलेबल है, वो जाके आप लोग ज़रूर देखिए। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3 द एनॉर्मस टर्निप पार्ट 2। हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 3 पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने एक पोएम पढ़ा था लिटिल बाय लिटिल। ठीक है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 3 मैरीगोल्ड बुक का द एनॉर्मस टर्निप। समझते हैं स्टोरी को कि है क्या ये। एनॉर्मस मतलब क्या होता है? एनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा। टर्निप मतलब बहुत बड़ा क्या? टर्निप, शालगम। तो देखिए ये स्टोरी स्टार्ट होता है एक ओल्ड मैन के सीड को प्लांट करने से। ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा एक आदमी टर्निप सीड्स को प्लांट करता है। कहाँ प्लांट करता है? मिट्टी में, है ना। हम लोग सीड्स को कहाँ प्लांट करते हैं? क्या आप लोगों ने कभी कोई सीड प्लांट किया है मिट्टी में और उससे छोटे छोटे पौधे आए हैं? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि वो कौन सा सीड था। तो देखिए यहाँ पे वो टर्निप को प्लांट करते हैं और वो टर्निप सीड्स धीरे धीरे ग्रो करता है, मतलब बढ़ता है। एक दिन अचानक से वो ओल्ड मैन बोला कि मैं उस एनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहता हूँ, पुल अप, खींच के निकालना चाहता हूँ। उसने खींचा, he pulled it, पर he couldn't pull up the enormous turnip, मतलब वो फिर खुद से खींच नहीं पाए, खुद से निकाल नहीं पाए उस टर्निप को। फिर क्या हुआ, वो एक ओल्ड वुमन वहां से जा रही थी। उन्होंने देखा तो ओल्ड मैन उनसे बोला कि देखिए मैं इस एनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहता हूँ। तो ओल्ड वुमन बोली मैं आपको हेल्प करूंगी, आई विल हेल्प यू। ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन दोनों ने एक साथ पुल किया एनॉर्मस टर्निप को, पर फिर भी वो बाहर नहीं आया। अब बॉय केम, एक लड़का आया। ओल्ड वुमन ने उससे बोला कि हम लोग निकालना चाहते हैं इस एनॉर्मस टर्निप को। बॉय बोला, वो लड़का बोला कि मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ। और वो तीनों ने मिलकर उसको खींचा, पर फिर भी वो लोग नहीं निकाल पाए उस एनॉर्मस टर्निप को। एक लड़की आई, अ गर्ल। फिर उसको वो बॉय बोला कि हम लोग इस एनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहते हैं। गर्ल बोली कि आई विल हेल्प यू, मैं आप लोगों को हेल्प करती हूँ। फिर एक साथ वो द बॉय, द गर्ल, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन सबने एक साथ खींचा और वो एनॉर्मस टर्निप बाहर आ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट एनॉर्मस टर्निप। फिर वो तीनों ने, वो लड़का, वो गर्ल, वो ओल्ड वुमन, तीनों ने वो ओल्ड मैन को बोला कि हम लोग आपको ये इतना बड़ा टर्निप खाने में हेल्प करेंगे। तो इस स्टोरी से एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज हम लोग को सीखने को मिलता है कि कोई भी काम जितना भी मुश्किल हो, अगर हम एक साथ मिलके करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। कोई भी चीज अगर हम लोग अकेले करने जाएंगे तो वो उतना आसान नहीं होता है जितना हम लोग एक साथ कोई भी काम फैमिली में हम लोग एक साथ मिलके करें, या फिर हम लोग दोस्त एक साथ मिलकर अगर कुछ करें तो वो काम बहुत इजी हो जाता है ना। क्या आप लोगों को ऐसा कोई समय याद आ रहा है या ऐसा कोई टाइम याद आ रहा है जिस टाइम पे आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर या दोस्तों के साथ मिलकर आप लोगों ने कोई ऐसा डिफिकल्ट काम किया होगा जो आप लोगों को अकेले बहुत मुश्किल लग रहा था करना? मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में तो ऐसा बहुत कुछ है, आप लोगों को भी होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नए वर्ड्स सीखे हैं। एनॉर्मस मतलब बड़ा, टर्निप शालगम, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत, पुल्ड खींचना। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं
What did the old man plant? वो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था? The old man planted turnip seeds. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? क्यों उस enormous turnip को खींचना old man के लिए difficult था? क्यों difficult था? It was difficult because the turnip was enormous. क्यों difficult था? क्योंकि वो turnip क्या था? कोई छोटा मोटा turnip नहीं था, वो बहुत बड़ा enormous turnip था. Who helped him to pull up the enormous turnip? किसने उस old man को help किया था वो enormous turnip को खींचने के लिए? The woman, the boy and the girl helped the old man to pull up the enormous turnip. Who ate the enormous turnip? फिर लास्ट में enormous turnip को किसने खाया? सबने, है ना? The old man, women, boy and girl. They all ate that enormous turnip. इसी के साथ हम लोग के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. इस क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मेरे कम्युनिटी चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और उसी चैनल में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इन सब के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे. एक्टिविटी में आते हैं. नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट यू हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज. आप लोगों को यहाँ पे 4 वेजिटेबल्स, यहाँ पे देखिए 4 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्पेस 4 बॉक्सेस हैं. यहाँ पे आप लोगों को वेजिटेबल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, जो वेजिटेबल्स हम लोग मिट्टी से निकालते हैं, जैसे कि टर्निप है, फिर कैरेट, पोटैटो, है ना. ऐसे 4 वेजिटेबल्स हैं जिनके पिक्चर आप लोगों को ड्रॉ करने हैं, और उनके नाम आप लोगों को अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपने खुद के मदर टंग में. किसी का हिंदी है, किसी का ओडिया है, किसी का बंगाली है, ऐसे. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दिया गया है, जहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं. शॉपिंग पसंद है ना सबको, पर यहाँ पे हम लोग कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स खरीदेंगे. कौन सा वेजिटेबल्स खरीदेंगे हम लोग? वो यहाँ से आप लोगों को ढूंढना है नाम. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि पोटैटो. ऐसे ही और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे कैरेट है. ठीक है, ये एक मुझे मिला अभी, कैरेट है. ऐसे ही और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनके नाम आपको ढूंढने हैं. आप अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं. थर्ड है अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स. The entire class can be divided into 2 groups where one group says one word and the second group says the opposite word. यहाँ पे ये एक ग्रुप टास्क है. जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर से सीखा है कि कोई भी प्रॉब्लम ग्रुप में हम लोग अगर साथ में करें तो वो बहुत आसान हो जाता है. वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि एक आपके पूरे क्लास को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में, 2 अलग अलग ग्रुप्स में भाग करके, डिवाइड करके, एक ग्रुप एक नाम बोलेगा, दूसरा ग्रुप उसका ऑपोजिट बोलेगा. ऑपोजिट मतलब क्या होता है? जैसे कि बिग, स्मॉल, है ना, ऐसे टाइप का, ये सब ऑपोजिट्स होते हैं. तो एक यहाँ पे एग्जांपल है पुल, पुश, ब्लैक, व्हाइट, ट्रू, फॉल्स, राइट एंड रॉन्ग. ये सब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे. तो ऐसे ही आप लोगों का गेम चलता रहेगा. अगर क्लास में नहीं होता है, अगर ग्रुप नहीं बनते हैं, तो आप अपने घर पे दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए और भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि फार, नियर. फार मतलब दूर, फार, नियर मतलब सामने. गुड, अच्छा, बैड, बुरा. डार्क, लाइट, है ना. अप, डाउन, ओल्ड, यंग. यहाँ पे फिर टीम में और एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको एक प्लांट को ग्रो करना है. क्या क्या चीजें लगेंगी? ग्लास लगेंगी, ब्लॉटिंग पेपर लगेगा, सैंड लगेगा, सीड्स लगेंगे. और किसके सीड्स लगेंगे? राजमा या फिर बीन्स के, किसी भी एक चीज के. फिर एक ग्लास को आपको लेना है, उसी ग्लास में ब्लॉटिंग पेपर को ऐसे आप लोगों को रख देना है. ठीक है, और
उसमें सैंड भर देना है। फिर जो सीड्स हैं वो सब सीड्स को ब्लॉटिंग पेपर के इस साइड में रख देना है, पिछले साइड पे। फिर आप लोग देखना कि द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये आप लोग को नोटिस करना है कि वो सीड्स एक दूसरे से दूर रहे। और फिर वो रूट्स और शूट्स, मतलब जो सीड्स हैं उस सीड्स के जो मूल हैं, जो शाखाएं हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करेंगी। ये आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर और एक यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है कि फ्रेंडशिप सैलेड बनाना है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को कैरेट्स लगेंगे, टोमेटोज लगेंगे, पीज लगेंगे और लेमन लगेंगे। और सबको पहले आपको वेजिटेबल्स को वॉश करना है, फिर सारे वेजिटेबल्स को कट करना है और उसमें पीज, कैरेट्स, टोमेटोज एक साथ मिलाकर उसमें लेमन जूस को स्क्वीज करना है और सॉल्ट मिलाकर अच्छे से मिक्स करके बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये आप लोग हमेशा याद रखना कि शेयर करना बहुत अच्छी चीज होती है। और यहाँ पे और एक लास्ट और एक एक्टिविटी दिया गया है जहाँ पे आप लोगों को ये बोला गया है कि कौन से वेजिटेबल्स आप रॉ खाते हो और कौन सा वेजिटेबल आप कुक्ड खाते हो। रॉ मतलब क्या है? कच्चा खाना। कुक्ड मतलब बनाकर खाना। क्या आप कैरेट को रॉ खाते हो? मैं तो खाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यों आप लोग रॉ खाते हो। टर्निप क्या हम लोग रॉ खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो क्या कुक्ड खाते हैं? तो यस, तो क्यों। पोटैटो क्या हम लोग रॉ खा पाते हैं? आलू नहीं, कुक्ड खाते हैं ना। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि उसका टेस्ट नहीं होता है। अनियन क्या हम लोग रॉ खाते हैं? यस। पका हुआ खाते हैं? वो भी खाते हैं। बीन्स हम लोग तो रॉ नहीं खा पाते, हम लोग कुक्ड खाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। फिर आप लोगों को और भी 4 वेजिटेबल्स के नाम ऐसे लिखने हैं जो आप लोगों ने लास्ट वीक, मतलब लास्ट जो हफ्ता था उसमें आप लोगों ने खाया है, और उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। अब आप लोगों को ये जो कॉलम है आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1 and many दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रामर का चीज आ गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को सीखने में बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पे 1 मतलब क्या है? 1 मतलब 1 है ना, जो हम लोग मैथ्स में सीख कर आए हैं। 1 मतलब 1। मेनी मतलब क्या है? मेनी मतलब है 1 से ज्यादा। कोई भी नंबर जब 1 से ज्यादा होता है तो वो मेनी हो जाता है। अगर हम लोग के पास एक पराठा है तो वो 1 है। अगर हम लोग के पास मोर देन 1 पराठा है, सपोज मेरे पास 2 पराठे हैं, तो वो मेनी हो गया, दैट आई हैव 2 पराठास। अब देखिए, इस चीज को समझिए। आई हैव 1 पेंसिल। हम लोग क्या बोल रहे हैं? आई हैव 1 पेंसिल। अगर मेरे पास 2 पेंसिल हैं तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव 2 पेंसिल्स। एस ऐड किया मैंने। आई हैव 1 पेंसिल, आई हैव 2 पेंसिल्स, आई हैव 3 पेंसिल्स। ऐसे ही 1 से जब भी ज्यादा होता है तो उसको हम लोग मेनी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कैरेट एक है, 1 कैरेट, आई हैव 1 कैरेट। अगर मेरे पास 2 या 3 या उससे ज्यादा कैरेट होंगे, मोर देन 1, एक से ज्यादा कैरेट होंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कैरेट्स बोलेंगे, है ना। वैसे ही आई हैव 1 टर्निप। अगर मेरे पास बहुत सारे टर्निप है, मोर देन 1, एक से ज्यादा, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव 3 टर्निप्स और 4 टर्निप्स। ऐसे ऑनियन, ऑनियंस, पोटैटो, पोटैटोज। अब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग का चेंज क्या हो रहा है। कैरेट में टी के बाद हम लोग बस एस को ऐड कर रहे थे तो मेनी हो जा रहा था, पर पोटैटो में लास्ट में देखिए ओ है, इसीलिए हम लोग लास्ट में ई एस ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने वावल पढ़ा हुआ है ना। वावल में क्या होता है? ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। ये वावल होता है। इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स हैं हम लोग के पास, वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो देखिए जब कॉन्सोनेंट होता है मतलब टी, तब हम लोग सिर्फ एस ऐड करेंगे 1 से मेनी करते टाइम। ठीक है, पर जब हम लोग के पास ओ रहेगा, ओ क्या है? वावल है, तब हम लोग ओ के साथ ई एस ऐड करेंगे, बाकी सब के साथ नहीं, सिर्फ ओ के साथ। जब ओ रहेगा हम लोग ई एस लास्ट में ऐड करेंगे, सिर्फ एस को नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओ तो एक वावल है ना बेटा,
तो ओ के साथ और एक वावेल हम लोग बैठाएंगे, फिर ही हम लोग एस लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए टोमेटो है, लास्ट में ओ है, और इसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ई एस, और एक वावेल बैठेगा ओ के बाद, तो टोमेटोज का स्पेलिंग क्या होगा, बस इसके बाद में ई और एस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वोकेबुलरी है, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे आप लोग को ऑड वन निकालना है। जैसे कि देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्लू ऑलरेडी है, देखिए क्लू है वेजिटेबल, टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। अब देखिए क्लू है वेजिटेबल, मतलब यहाँ पे सब कुछ वेजिटेबल्स है, ठीक है। अब जो वेजिटेबल नहीं है उसको हम लोगों को यहाँ पे सर्कल करना है, ऑड है मतलब वो। टर्निप वेजिटेबल है, यस। पोटैटो, यस। टोमेटो, यस। क्या सनफ्लावर वेजिटेबल है, नहीं है, तो इसको हम लोग सर्कल करेंगे। क्या कैरेट वेजिटेबल है, यस, एंड ब्रिंजल भी वेजिटेबल है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्लू है एनिमल्स, यहाँ पे सब कुछ एनिमल्स है सिवाय एक के, वो क्या है, काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू, मेलन। मेलन तो नहीं है एनिमल, तो ये एक ऑड वन हो गया। थर्ड है क्लू ट्रीज, बैनियन ट्री, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक एंड एप्पल। एप्पल का तो ट्री होता है, स्नेक का तो कोई ट्री होता नहीं है, तो ये हो गया ऑड वन। फोर्थ देखिए क्लू है फ्लावर्स, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के नाम में तो फ्लावर है, पर बच्चों वो फ्लावर तो है नहीं, है ना, हम लोग तो खाते हैं, ये तो वेजिटेबल है। फिर फिफ्थ क्या है क्लू, देखिए बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स हैं, कौन कौन से बर्ड्स हैं देखते हैं, पीकॉक, पैरट, लिजर्ड। लिजर्ड तो बर्ड नहीं है, लिजर्ड एक इंसेक्ट है, तो ये हो गया ऑड वन। क्रो एंड वुडपीकर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को बोलने हैं, खुद से प्रैक्टिस करना है, और याद रखना कि सबके स्पेलिंग्स अच्छे से याद करने हैं। पुल, खींचना, फुल, भरा हुआ, पुट, डालना, कूल, ठंडा, रूट, रूट मतलब क्या होता है, जो मूल होता है ना, शूट, शाखाएं, कट मतलब काटना, बट, किंतु, शट, बंद करना, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर यूनिट 3 हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सबके रिप्लाईज करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।